नवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को हराकर पहुंचे अनंत प्रताप देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीत कर आए। दादा, कैसा रहा ये बजट सत्र, कितना मजबूती से बातों को उठा पाए? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवनाथपुर विधानसभा की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत, चाहे वो शून्यकाल के माध्यम से हो, चाहे तारांकित प्रश्न के माध्यम से हो, चाहे ध्यान आकर्षण के माध्यम से हो, चाहे अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से हो, जिस तरह से क्षेत्र की जनता ने जो समर्थन हमें दिया है, जो बहुत मजबूती से चुनाव हमें जिताने का काम किया है, उसी तरह हमने भी पूर्ण रूपेण जनता के जनप्रतिनिधि होने का दायित्व का निर्वहन हमने करने का काम किया है। और हर मुद्दे को, हर ऐसे मुद्दे जो अपने विधानसभा क्षेत्र से लाभान्वित हो, उस प्रश्न को हमें उठाने का काम किया है। और अंतिम में गैर सरकारी संकल्प जो हमारा लाइफलाइन है, अपने क्षेत्र के रोजगार की समस्याओं के लिए, पलायन की समस्याओं के लिए, उसे हमने पावर प्लांट के लिए हमने उठाने का काम किया है। जबकि पावर प्लांट जो हमारा उद्देश्य, जो चूँकि 4000 एकड़ ज़मीन हम लोगों के यहाँ भवनाथपुर में स्थित सेल की ज़मीन है, उस ज़मीन में पावर प्लांट के निर्माण के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास भी कराया। लेकिन दुर्भाग्य है, केंद्र सरकार के जो यहाँ पिछले जनप्रतिनिधि थे, उनका दिलचस्पी ना होना और केंद्र सरकार के द्वारा कोल आवंटित को रद्द कर देना, माइंस क्षेत्र घोषित कर देना, माइनिंग क्षेत्र, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम लोग कृत संकल्पित हैं और इसके लिए हम लोग किसी भी स्तर में जाने के लिए तैयार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आधारशिला रखे हैं पावर प्लांट का, वो कम से कम हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से और एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग करवाने का काम। लगता है भवनाथपुर से जब भानु प्रताप शाही विधायक थे, वह कहते थे कि हमारी सरकार ही नहीं है, लेकिन अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहाँ से विधायक है और आपकी सरकार है, दोगुनी रफ्तार से। देखिए, जब उनकी सरकार भी थी तो सिर्फ चिल्लाने भर काम किए। जनता के बीच में जो जनता का मांग है, क्षेत्र की जनता की जो जो भी समस्या था, उस पर धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। और यही वजह है कि समीकरण के आधार पर एक एक दो बार, तीन बार चुनाव वो जीतने का काम किए। नहीं तो अगर देखा जाए काम के, अगर काम आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है एक जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व होना चाहिए वो नहीं है। काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आके भले जुमलाबाजी वाला भाषण दें, हल्ला बोलें, लेकिन जनता के बीच में जो जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र में योजना हो, हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी दूर हो, हमारे क्षेत्र में प्लांट हो, उसकी समस्या का समाधान के लिए कभी भी सदन में आवाज़ उठाने का काम नहीं। अनंत प्रताप देव ने क्या कुछ रोड मैप तैयार रखा है और क्या कुछ जो है प्रमुख जो समस्याएं हैं उनका निदान करना चाहेगा? सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है हमारे यहाँ है वो पलायन की स्थिति है। नौजवान बेरोजगार, बिल्कुल हम लोगों का पूरा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि झारखंड के नौजवान बाहर न जाएं। अपने ही क्षेत्र में अगर हमारे बीच आधारभूत संरचना अगर है भवनाथपुर में, जैसे हम लोग जानते हैं कि सेल की 4000 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें हम लोग कोई ना कोई प्लांट बैठाएं ताकि बेरोजगारी दूर हो, पलायन पर रुक सके। पर्यटन के क्षेत्र में भी आप काम करने जा रहे हैं? बिल्कुल। टूरिस्ट स्पॉट है या जो हमारे यहाँ बहुत टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे बाबा बंशीधर का मंदिर है, अभी बंशीधर महोत्सव भी हुआ और राजकीय महोत्सव का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम किया। नगर उटारी में ही राजा पहाड़ी है, केतार चतुर्भुजी माँ है, तमाम ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग पर्यटकीय स्थल का दर्जा दिला सकते हैं। उपलब्धता की जो है लाइन लगने वाली है पूरी तरीके से, निश्चित रूप से शुरुआत हो गई। जो जनता के बीच में जनता की महत्वाकांक्षी योजना के लिए तत्पर रहे, निश्चित रूप से उसका विकास होगा उस क्षेत्र का। चलिए, तो निश्चित रूप से विकास होगा, यह कहना है भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव का, जिन्होंने पूरी तरीके से रोड मैप तैयार किया है और काम करने की बात कहा है। शुक्रिया।